हाय फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्यू एंड डाइस, घन और पासा। इसके क्वेश्चन किसी न किसी हर एक एग्ज़ाम में आते ही है, इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्वागत है आपका राम एकेडमी पर। चलिए तो देखिए घन और पासा, ठीक है। तो देखो, हम इसको पढ़ने से पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि घन क्या होता है और पासा क्या होता है। तो देखिए, घन है और पासा में मैंने डिफरेंस बताया है इसमें। अब देखिए, घन में जो रहता है ना, घन देखो वर्गों से मिलकर बना होता है, और पासा है जो वर्ग और आयत से मिलकर बना होता है। वर्ग क्या होता है? जिनकी वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती हैं, ठीक है। और आयत की क्या है? आमने सामने की जो भुजाएं रहती हैं वो समान रहती हैं। तो देखिए, दूसरा क्या है? ए वर्ग से मिलकर बना होता है। कौन? घन वर्ग से मिलकर बना होता है। और पासा है जो ए वर्गों व आयतों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, इसके ऊपर कोई अंक या सिंबल नहीं होता है। मतलब ये जो अपना घन रहता है, इसके ऊपर कोई अंक या सिंबल मतलब इस पर यहाँ पे नहीं रहता है। जैसे लेकिन सभी फलकों पर अंक जो अंकित रहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 जो 5 6 रहते हैं ना, इस पर अंकित रहते हैं। तो हमें मेन डिफरेंस समझ में आ गया। तो चलिए, और मैं ये आज जो मैं घन और पासा बताऊंगा, इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी कोई सा भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठाएंगे, आप पे A to Z सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ें आप, और मैं बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आगे है हमारा हम पहले पासा पढ़ेंगे, ठीक है, डाइस। तो देखो, पासे की स्थिति, तो पासे की जो पोजीशंस रहती है, पोजीशंस ऑफ डाइस, ठीक है, मेन 4 रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं? जब एक पासा दिया हो, ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन में एक पासा दिया हो, जब एक पासे दिए हो, मतलब जैसे एक पोजीशन दी हो पासे की, ठीक है। जब 2 पासे दिए हों या 2 पोजीशन दी हो यहाँ पे, जब 2 से अधिक पोजीशन दी हो, ठीक है, 2 से अधिक पोजीशन दी हो। और चौथा है खुला पासा, जैसे ओपन डाइस बोलते हैं हम। तो ओपन डाइस इस टाइप का रहता है, ठीक है। ओपन डाइस इस टाइप का रहता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पासे में। पहले आप इसमें टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो 4 टाइप के होते हैं जी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, पहला टाइप है, ठीक है, क्या है? जब एक पासा दिया हो, जब एक पासा दिया हो, तो जब एक पासा दिया होता है तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब एक पासा दिया रहता है तो मतलब 2 प्रकार से उस पासे को हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? एक तो सामान्य पासा होता है, एक मानक पासा। सामान्य पासे को हम बोलते हैं जनरल डाइस, और मानक पासे को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो देखिए, सामान्य पासे और इसमें क्या मतलब क्या फ़र्क है? देखिए, ये सामान्य पासा, यदि पासे पर 2 अंकों का योग 7 है तो सामान्य पासा होता है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, सामान्य से समझ में तुम्हें आ रहा है, थोड़ा ट्रिक से आ रहा है कि सामान्य मतलब 7, सामान्य 7, ठीक है। सामान्य और 7, सा और सा दोनों के आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जब 7 योग होगा ना तो सामान्य पासा होगा। और मानक पासा, यदि पासे पर 2 अंकों का, ठीक है, जैसे यहाँ पे है सामान्य पासा, 2 अंक इनमें से कोई सा भी ले लो, 3 अंक दिए ना, चाहे ये ले लो, ठीक है, चाहे ये इनका 7 हो जाए, चाहे इसका 7 हो जाए, चाहे इसका 7 हो जाए, किसी मतलब किसी 2 अंक, पासे पर 2 अंकों का अगर योग 7 होता है तो वो सामान्य पासा कहलाता है। यदि पासे पर 2 अंकों का योग 7 नहीं होता है तो वह मानक पासा कहलाता है। चाहे इनमें से 2 ले लो, कोई से भी, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है। तो इनमें से देखो, इनमें किसी का मतलब 7 योग नहीं है। 3 और 2 कितना? 5 होता है। 1 और 2 3 होता है, और 1 और 3 4 होता है। तो इनमें किसी का भी योग 7 नहीं है। तो देखिए, तो इसमें बस मानक पासे में क्या करना है? अगर किसी इसका मानक पासा दिया हो तो हमें पता है, ये चल गया कि ये मानक पासा है, क्योंकि इनका किसी का भी योग 7 नहीं है, ठीक है। तो जो मान लो मैंने यहाँ पे ये है 2 है, तो मैं पूछूं कि यहाँ पे 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत कैसे निकालेंगे? देखो, 2 का विपरीत क्या होता है? 7 में से अगर 2 घटा देंगे तो 2 का विपरीत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 का, देखो यहाँ 2 का विपरीत, अगर यहाँ पे क्या रहता है? 7,
ठीक है। मानक पासे में क्या करते हैं, जिसका विपरीत निकालना होता है हम उसको 7 में से घटा देते हैं तो वो आ जाता है। देखो 2 का विपरीत निकालना तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो 2 का विपरीत 5 है, ठीक है। 1 का विपरीत निकालना है हमारे लिए, तो यहाँ पे अपोजिट नंबर निकालना है 1 का, तो यहाँ पर 1 में 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेंगे। इसी प्रकार 3 का विपरीत है, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, ठीक है। तो बस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें ऐसे मानक पासा निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है, सामान्य व मानक पास से पहचानना, ठीक है। सामान्य और मानक पास से कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखो सामान्य पासा क्या है, देखिए इनमें किसी का दो संख्याओं का एक साथ होना चाहिए, तो देखो इनका एक साथ है ना, तो यहाँ पे ये सामान्य पासा हो जाएगा, ठीक है। सामान्य ये क्या हो जाएगा, सामान्य पासा है। यहाँ पे भी देखिए 5 और 2 7 हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सामान्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, 7 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी का एक क्या नहीं है, यहाँ पे देखो इनको 5 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, तो यहाँ पे किसी का भी एक 7 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मानक हो जाएगा, ठीक है। मानक पासा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 11 हो रहा है, तो ये भी 7 मतलब एक नहीं है, ये तो मानक पासा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे। आगे चलते हैं हम, देखिए अब 2 यहाँ पे पाँच दिए हैं, एक पासा दिया है यहाँ पे, एक इसमें 1 2 3 फलक दिए हैं, फलक 4 का विपरीत ज्ञात करना। तो सबसे पहले जब एक पासा दिया रहता है तो हम उसकी पोजीशन पता करते हैं कौन कि सामान्य है या मानक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 5, मतलब कोई भी किसी का भी एक यहाँ पे 7 नहीं है, मतलब ठीक है। तो ये क्या है, मानक पासा है। मानक पासे में देखो फलक 4 का विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो देखिए फलक 4 है ना, तो 4 को हम 7 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसका आंसर आ जाएगा। फलक 4 का विपरीत क्या आ जाएगा, 3। हमें पता चल गया था कि मानक पासा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है ये पासा दिया है, पासे पे अंक है 2 4 6। इस पासे के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है, निचली सतह। तो पहले सबसे पहले ज्ञात करेंगे कौन सा पासा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 6 ये हो रहा है, ये 10 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, तो कौन सा पासा है, ये मानक पासा है, ठीक है। मानक पासा है, ठीक है। तो ये मानक पासा है, तो देखिए तो क्या है, निचली सतह पर कौन सा, तो ऊपरी निचली सतह निकालने के लिए देखो ऊपरी सतह पे क्या है, 4 है, तो ऊपरी सतह पे 4 है, तो निचली सतह पे निकाल लेंगे, 7 में से 4 आगे जाएंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे निचली सतह पे क्या होगा, हमारा 3 अंक होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा ये है, अब देखिए ये पासा दिए, तो 4 के विपरीत अंक क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इन दोनों का योग 7 हो रहा है कि नहीं, तो ये यहाँ पे हमारा सामान्य पासा है। तो देखिए 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक ध्यान रखना कि जो पासे में जैसे 4 के साथ कौन कौन दिख रहा है, 5 और 3 दिख रहा है, तो 4 के साथ जो जो संख्या दिख रही हैं वो कभी इसके विपरीत नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि वो तो उसके साथ में ही है। तो जिसके साथ में रहता है वो विपरीत, मतलब यहाँ पे विपरीत नहीं है। तो 4 के विपरीत कौन सा हो सकता है, देखिए 4 के विपरीत, अब देखो 4 के साथ में कौन, 3 भी है और 5 भी है, लेकिन विपरीत कौन सा होगा, विपरीत कौन है, ठीक है। तो विपरीत 4 के विपरीत निकालेंगे, देखिए 1 है, हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है। 4 के विपरीत इतनी संख्या हो सकती हैं। अब देखिए, अब ये हम ऑप्शन से करेंगे कि हम जैसे ऑप्शन आ जाएंगे एग्जाम में, तो किस तरीके से ऑप्शन, देखिए पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि ये ऑप्शन दिए हैं, कौन क्या दिया है, 4 और 5 हो सकता है 4 का विपरीत नहीं, क्योंकि ये तो साथ में ही है, 4 और 5 दोनों साथ में है, ठीक है। 2 और 6, हाँ जी हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी एक भी और है, अगर तीनों एक ऑप्शन में 2 6 और 1 भी आ जाए तो वो हो जाएगा कि नहीं, मोर करेक्ट देखना है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, 4 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 2 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा करेक्ट ये आंसर है, ठीक है, क्योंकि 2 और 6 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए ज्ञात नहीं किया, क्यों नहीं ज्ञात किया जाता, तो आंसर डी होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 भी है, 2 भी है और 6 भी, मतलब इसमें क्या है, पूरे ही आंसर हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे या तो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग हैं सभी, या तो ऑप्शन में दे देता कि तीनों दे देता, ऐसा क्या मोर करेक्ट दे देता, तो इसमें से आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये हम
दो ए, क्योंकि इसके अलावा भी 1 और 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, और ऑप्शन में, और 2 और 6 भी हो सकते हैं, 1 2 6 भी हो सकते हैं, तो मतलब ये आंसर नहीं है, तो इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे ये है क्या दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर अपना 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लीजिए इसमें क्या है, देखो हमने पहला टाइप पढ़ लिया कि हम जब एक पासा दिया हो तो इस प्रकार से हम दोनों पासों को, मतलब एक पासा दिया हो तो यहाँ पे कौन सा पासा है, जनरल है, सामान्य है, उस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। अब टाइप दूसरा है, क्या टाइप दूसरा है, टाइप दूसरे में हम पढ़ेंगे जब पासे की केवल 2 स्थितियाँ दी हों, ठीक है, जब पासे की, अबे तो एक स्थिति अभी क्या है, एक स्थिति दी थी, अब 2 स्थितियाँ क्या है दी हैं हम, तो देखो ठीक है, दूसरा टाइप पढ़ते हैं। अब देखिए अब जब 2 पासे की 2 स्थितियाँ दी हैं तब देखो क्या होता है। अब इसमें भी 3 टाइप हैं, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहला क्या है, जब 2 पासे दी हो तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते, कैसे, जब केवल पासे पर एक संख्या उभयनिष्ठ या कॉमन हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है तो एक संख्या उभयनिष्ठ है। और दूसरा है जब दो केवल पासे पर 2 संख्या उभयनिष्ठ हो, तो मतलब 2 संख्या, देखो 2 और 3 है, यहाँ पे भी 2 और 3 उभयनिष्ठ, मतलब यहाँ पे 2 संख्या कॉमन है। अब जब तीसरा है जब दोनों पासे पर कोई उभयनिष्ठ ना हो, तो इसमें देखिए 1 2 3 और 4 5 6 सब में अलग अलग हैं, तो यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आगे देखते हैं, चलिए क्या है आगे। अब देखो पहला टाइप दूसरे का पहला ए है, क्या है देखिए, टाइप दूसरे का ए क्या है, जब केवल 2 पासे पर एक संख्या कॉमन हो, क्या हो, जब पासे पर एक संख्या कॉमन हो, ठीक है, तो कॉमन हो तो क्या करते हैं, देखिए जब, अब यहाँ पे देखिए क्या है, जब कॉमन संख्या होती है तब उस संख्या से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या कॉमन है, यहाँ पे 3 संख्या कॉमन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। अब देखिए पहले इस पासे को पकड़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो पहले इस पासे को पकड़ते हैं, जो कॉमन संख्या है ना, जैसे यहाँ पे 3 है, तो देखिए 3 से हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, 3 से क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में कहाँ पर गए, 5 पे गए, ठीक है, 5 से घड़ी की दिशा में कहाँ गए, 2 पैर गए, ठीक है, तो 2 पर गए। इसी प्रकार दूसरे को लेते हैं, यहाँ पे दूसरे का क्या है, यहाँ पे ये 3 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है। अब 3 से हम 6 पर गए, ठीक है, 6 पर गए, और 6 से हम 1 पर गए घड़ी की दिशा में, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब ये जैसे 5 और देखो 5 और 6 ये एक दूसरे के विपरीत निकल आए, और 1 और 2 ये एक दूसरे के विपरीत निकल आया, तो यहाँ पे ये सब जो आमने सामने हैं तो ये विपरीत हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए आप तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 के विपरीत क्या है, 2 है, ठीक है, 5 के विपरीत क्या है, 6 है, और अब जब देखिए कौन सी संख्या बची है, अब ओनली 3 ये आ गई, और अब क्या है 4 बची, तो यहाँ पे क्या है 3 के विपरीत क्या निकल आएगा हमारा, 3 के विपरीत 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, जो एक दूसरे के साथ विपरीत आ गए, ठीक है, विपरीत है, ये विपरीत निकल आए। अब देखिए ये ट्रिक केवल तभी लगती है जब दोनों पासों में केवल एक संख्या कॉमन हो, ठीक है, ये ट्रिक कब लगती है, जब दोनों पासों में केवल एक संख्या कॉमन हो, तब हम इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है, जो कॉमन हो उससे हम घड़ी की दिशा में दोनों में ऐसे घुमा देते हैं, और जैसे यहाँ पे जो घुमा दिया और इसमें जो संख्या बची वो यहाँ पे आ गई, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 के विपरीत हो गए, 5 और 6 विपरीत हो गए, तो जो बची संख्या वो उसके विपरीत होगी। चलिए ठीक है, ये आ गया समझ में, ओके। अब आगे चलते हैं, क्या है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखो ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पहला और दूसरा डाइस है, पहले पासे की निचली सतह पर अंक क्या होगा, देखिए पहले पासे की निचली सतह पर अंक क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे कॉमन देखिए क्या 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 कॉमन है यहाँ पे, तो देखो 4 कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 4 कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे जब 4 कॉमन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए थोड़ा मैं इधर लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 कॉमन है, तो पहले का ये पहला है ना, पहले का मैंने 4 लिख दिया, और यहाँ पे क्लॉकवाइज गया, मतलब घड़ी की दिशा में गया तो 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद 2 से जाता हूँ मैं तो 3 आ जाता है, ठीक है, 3 आ गया। यहाँ पे भी 4 है तो 4 से मैं गया यहाँ पे 5 आ गया,
और 5 से गया में 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। ओके, अब देखो ये तो विपरीत हो गए एक दूसरे के, 2 के विपरीत क्या है 5 है, 3 के विपरीत क्या है 6 है। अब जो बचा है यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा कि नहीं, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, पहले पांसे की निचली सतह पर, तो पहले पांसे के ऊपर कौन सा है 3 है ना, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। ओके।